नमस्कार दोस्तों। आज हम एवरेज का चौथा पार्ट लेकर के हाजिर हुए हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। 9 संख्याओं का एवरेज 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो छठवीं संख्या ज्ञात कीजिए। आपके पास ऑप्शन है 20, 30, 40 और 50। तो इस क्वेश्चन को आप दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम पहले सॉल्व करते हैं इसको बेसिक मेथड से। तो 9 संख्याओं का औसत 30 है। इसका मतलब 9 संख्याओं का अगर हमको जोड़ निकालना है तो जितना औसत दिया है 9 गुणे 30 यानी कितना आ जाएगा, 9 तिया 27, 270। कह रहा है कि प्रथम पाँच संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 25। तो यानी कि इसका जोड़ कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125। लास्ट अंतिम 3 संख्याओं का औसत दिया है 35, यानी इसका जोड़ कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 1 10, 105। हमको निकालना है छठवां नंबर। तो छठवां नंबर क्या होगा, 270 माइनस 125 प्लस 105। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये 130 यानी कि 40। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, थर्ड वाला, है ना। इस तरीके से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसकी हम सेकंड मेथड देखें तो सेकंड मेथड इसके क्या होगी कि आप अगर इसको जल्दी करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लेते हैं 9 संख्याओं का औसत दिया हुआ है कितना, 30, और इसमें से प्रथम 5, 1 से लेकर के 5 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना है, 25, और अगली जो 3 संख्याएं हैं उनका औसत कितना दिया है, 35। अब आपको निकालना है कि यहाँ पे जो संख्या बची, एक संख्या जो बच गई, उसका मान क्या होगा। तो आप मान लें कि आपका जो एवरेज है 30 से ये संख्या कितनी कम है, कहेंगे कि -5, लेकिन संख्याएं कितनी है, 5। वेरिएशन निकालेंगे, इसका कितना आ जाएगा, -25। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे ये कितना ज़्यादा है, +5। कितनी संख्याएं हैं, 3, तो 5 तिया 15, वेरिएशन किसका आएगा, +15। इन दोनों का डेविएशन निकालेंगे तो कितना आएगा, -10। यानी सिंपल सा मतलब है कि अगर इन सब का औसत 30 है तो ये जो संख्या है x, इसको +10 होना पड़ेगा, है ना। इसका डेविएशन कितना आना चाहिए, +10, ताकि ये पूरा कैंसिल होकर दोनों साइड का डेविएशन कितना हो, 0। इसका मतलब ये जो संख्या है औसत से 10 ज़्यादा है, यानी x का मान जो होगा, जो औसत है 30 और ये जो 10 डेविएशन निकल रहा है ये पूरा, यानी x का मान कितना आएगा, 40। तो आप आसानी से इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 25 परिणामों का औसत 20 है, पहले 12 परिणामों का औसत 15 है और अंतिम 12 का औसत 18 है, तो 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 परिणामों का औसत कितना दिया है, 20, यानी कि इसका जोड़ कितना होगा, 25 गुणे 20, यानी कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, 500 आ जाएगा। सिमिलरली देखेंगे 12 परिणाम, प्रथम 12 परिणामों का औसत कितना दिया हुआ है, 15, तो इसका जोड़ कितना होगा, 15 गुणे 12, ये कितना आ जाएगा, 180। अंतिम 12 परिणामों का जोड़ कितना होगा, 12 गुणे औसत कितना दिया है, 18। इसको करेंगे 18 दहम 180, 18 36, है ना, 216। तो आपको निकालना है 13वां नंबर। तो जो 13 नंबर होगा वो क्या होगा, 500 माइनस 180 माइनस 216, यानी कि कितना आ जाएगा ये पूरा, 104। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ना, 104। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कक्षा में 3 सेक्शन ए बी सी में बांटा गया है, सभी को मिलाकर के 100 छात्र हैं। तीनों कक्षा का औसत दिया हुआ है, कितना दिया है, 84। बी और सी का मिलाकर के एवरेज है 87.5 तथा ए का औसत है 70। तो ए में छात्रों की संख्या ज्ञात करना है। इसके लिए आपकी बेस्ट मेथड होगी कि आप एलिगेशन मेथड यूज करें। एलिगेशन कैसे, आप देखेंगे कि
बी और सी का जो एवरेज है वो दिया है 87.5, जबकि ए का औसत दिया हुआ है कितना 70, और तीनों का मिला करके औसत दिया हुआ है 84। आप यहाँ से क्या करें कि इनका डिफरेंस निकालें। ये कितना आ जाएगा तो आप देखेंगे 14, और यहाँ से देखेंगे तो ये कितना आएगा 3.5 समथिंग, है ना, 3.5। दशमलव हटाएंगे तो इधर साइड 0 आ जाएगा, और इसको जब क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा 4:1। इसका मतलब पूरे क्लास का रेशियो कितना होगा 4:1। क्योंकि हमको निकालना है ए में, क्लास ए में कितने छात्र हैं, तो ए में कितने हैं 1, और पूरे में कितने हैं 4 1 5, और टोटल संख्याएं कितनी हैं 100। 5 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 20। मतलब ए में जो है कितने छात्र होंगे 20, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सेकंड, है ना। इस तरीके से आसानी से एलिगेशन का यूज करके आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर उसका मिड टर्म दिया हुआ है, दैट मीन्स अगर उसके तीनों का मिला करके एवरेज दिया हुआ है, तो आप इसका यूज आसानी से कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 12 व्यक्तियों में से 11 व्यक्तियों का औसत वजन 95 किलो है। 12वें व्यक्ति का वजन 12 व्यक्तियों के औसत वजन से 33 किलो अधिक है, तो 12वें व्यक्ति का वजन ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए माना जो 12वां व्यक्ति है उसका वजन x kg है, तो आप कहेंगे कि 11 लोगों का वजन कितना है 95, और प्लस अगर x को मिला दें तो ये कितने लोग हो गए 12, यानी इसका औसत वजन, ये किसका हो गया 12 व्यक्तियों का औसत वजन हो गया। अगर इस 12 व्यक्तियों के औसत वजन में हम 33 किलो जोड़ देते हैं तो ये जो मिल जाता है किसका मिल जाता है 12वें व्यक्ति का औसत वजन के बराबर होता है, दैट मीन्स x के बराबर है। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है तो आंसर आ जाएगा, है ना। फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो 11 × 95 कितना आ जाएगा 1045 प्लस x प्लस 3 दूनी 6 396 इक्वल टू 12x। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 11x बराबर 1441, यानी x का मान आ जाएगा 131 kg, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है थर्ड। इस तरीके से आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस पैटर्न का क्वेश्चन इस समय बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का, आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए आप इसका क्या करें कि 35 बच्चों का औसत वजन कितना है 35, यानी कि औसत कितना दिया हुआ है 35, तो 35 तो है ही। फिर पता चला कि 35 अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी के गलती से 65 लिख दिए गए। मतलब ये क्या हुआ कि यहाँ पे अंक जो है ज़्यादा लिख दिए गए। अगर ज़्यादा लिख दिए गए इसका मतलब अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कम करेंगे तो कितना, तो आप देखेंगे 35 उसको सही सही मिलना चाहिए था, लेकिन मिल कितना गया उसको, मिल कितना गया, मिल गया है उसको 65, जो कि एक्स्ट्रा हो गया। तो आप देखेंगे 35 माइनस इसको कितना आ जाएगा 30। अब ये जो 30 है इसको 35 लोग आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे, तो ये आपका क्या मिल जाएगा सही एवरेज। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5 7 35, 5 6 30, यह आ जाएगा 7 8 56, और 4 बचेगा 7 5 35, है ना, यानी कि 6 लगभग मान लें। तो 35 माइनस 0.86 यानी कितना आ जाएगा लगभग 34.14, ये आपका क्या बन जाएगा सही एवरेज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 100 वस्तुओं का औसत 46 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि 16 गलती से 61 और 43 को गलती से 34 पढ़ लिया गया था, और यह भी पता चला कि वस्तुएं 100 नहीं बल्कि 90 थी, तो सही औसत ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले वस्तुएं कितनी है 100,
और इनका औसत कितना है 46, मतलब कुल इतना इसका जोड़ होगा अगर 46 है। लेकिन क्या हुआ कि गलती से हमको 16 को हमने क्या पढ़ा 61, और 43 को हमने क्या पढ़ा 34। तो ये हमारा सही वाला है और ये हमारा गलत वाला है। इसको देखेंगे कितना आ जाएगा 6 3 9 4 1 5 64, और ये बनेगा 4 1 5 6 3 9 95। इसका अंतर देखेंगे यानी कि हमने गलत ज़्यादा ले लिया है। अगर गलत ज़्यादा ले लिया तो हमको माइनस करना पड़ेगा, और कितना माइनस करना पड़ेगा ये जितना इसका डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस इसका कितना होगा 95 माइनस 59, यानी कि ये जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 34। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा 34 माइनस करना पड़ेगा। तो ये हमारा सही जोड़ होगा। अब संख्याएं कितनी हैं यहाँ पे 100 नहीं है 90 हैं, तो 90 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सही एवरेज हो जाएगा, एग्जैक्ट, है ना। इसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा 4600 माइनस 34 डिवाइडेड बाई 90, यानी जो एवरेज होगा वो हो जाएगा कितना, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4564 डिवाइडेड बाई 90। इसको जब आप काट देंगे तो ये आ जाएगा लगभग 50.7, यानी कि सही एवरेज कितना आ जाएगा 50.7, जो कि आपका क्या दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4, ये बिल्कुल क्या होगा सही हो जाएगा, है ना। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। यहाँ पे 90 है तो इसका जो एवरेज होगा वो कितना आएगा 50.7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है 4। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं और जिनका औसत कितना दिया है, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, 50 किलोग्राम वाला एक विद्यार्थी चला जाता है जिससे उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। नए व्यक्ति के आने से जो औसत है वो आधा किलो बढ़ जाता है, मतलब 1/2 kg की बढ़त होती है। तो नए व्यक्ति का भार बताना है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा कि पहले इसका देखना है कि कौन सा व्यक्ति आ रहा है, कितने किलो का आ रहा है। तो कितने किलो का आ रहा है 50 kg का आ रहा है, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। साथ में औसत बढ़ रहा है तो प्लस, और घट रहा है तो माइनस। कितना बढ़ रहा है तो आधा किलो बढ़ रहा है ना, ½ kg। कितने लोग हैं तो 50 लोग हैं, तो 50 लोगों में आधा आधा किलो बढ़ेगा तो टोटल कितनी बढ़त होगी, तो आप कहेंगे 25 kg की बढ़त हो जाएगी, है ना। तो 50 kg प्लस 25 kg, तो टोटल जो आपका भार होगा नए व्यक्ति का जो वजन होगा वो कितना हो जाएगा 50 प्लस 25, यानी कि कितना आ जाएगा 75 kg, है ना। आसानी से बिल्कुल सटीक आंसर तुरंत फटाफट आ गया। कौन सा ऑप्शन 3rd ऑप्शन, है ना। इस तरीके से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक औसत 51 है, अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत 68 है, तो पूरे 17 विद्यार्थियों का औसत क्या होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि 8 विद्यार्थियों का औसत कितना दिया है 51, और साथ में 9 विद्यार्थियों का औसत दिया है 68, तो ये कितना हो गया सभी विद्यार्थियों का योग आ गया। और टोटल कितने विद्यार्थी हैं 17, तो 17 से भाग कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा एग्जैक्ट एवरेज आ जाएगा, है ना। इस तरीके से आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन इस तरीके से है कि आप यह रेशियो मेथड से करें। रेशियो मेथड क्या कहता है कि 8 लोगों का औसत वजन कितना दिया हुआ है, औसत प्राप्तांक 51, और 9 लोगों का कितना दिया हुआ है 68। तो आप क्या करें कि इनमें से किसी एक को औसत मान लें। अगर हम कह रहे हैं कि औसत हमारा कितना है 51 है, एज्यूम कर लिया हमने, मान लिया, अब ये एग्जैक्ट नहीं है, माना औसत कितना है 51 है। अब यहाँ कंपेयर करें 51 है तो यहाँ पे तो 0 आएगा, और 0 में हम 8 का गुणा करेंगे तो डेविएशन कितना हुआ 0। यहाँ पे देखेंगे ये कितना ज़्यादा है, तो ये हो 51 9 8 17, है ना। ये 17 ज़्यादा है, और कितने लोग हैं 9 लोग, तो 17 नियम कितना यहाँ पे, ये इतना ज़्यादा हो गया। आपको इसको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा है। और कितने लोग हैं 9 8 17 लोग हैं, तो 17 से डिवाइड कर दो, डेविएशन कितना आ जाएगा, टोटल कितना आएगा 9। तो 9 आपको प्लस में आया है तो 9 इसमें जोड़ देना है, यानी कि आपका आंसर कितना बन जाएगा 60, जो कि आपका क्या होगा सही एवरेज होगा। तो इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। इस चीज़ में कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। आप चाहें तो 68 भी एवरेज मान सकते हैं, या फिर अपनी मर्ज़ी से जो भी चाहें
वो भी आप एवरेज मान सकते हैं। जो भी एवरेज मानेंगे उससे कंपेयर करके आपको क्या करना है, डेविएशन निकाल लेना है। डेविएशन अगर प्लस में आता है तो यहाँ प्लस कर देना है, और माइनस में आता है तो माइनस कर देना है। आपका इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसके कुछ क्वेश्चन और बचे हुए तो उनको देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।